नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि ग्रहों का उच्च स्थान क्या होता है या ग्रहों का नीच स्थान क्या होता है। अक्सर आप लोग सुने होंगे, जब भी आप कुंडली देखते होंगे या कोई भी जो भी ज्योतिषाचार्य होंगे, जब लोग कुंडली देखते हैं तो कुंडली देखते हुए कहते हैं कि यह ग्रह उच्च का है, यह ग्रह नीच का है, यह अच्छा फल देगा, यह खराब फल देगा। तो यह ऐसा कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा। तो आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे, अगर आप लोग कुंडली देखना जानना चाहते हैं या कुंडली सीखना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग अपनी कुंडली में भी देख करके यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, या कौन सा ग्रह परमोच्च अवस्था में है या कौन सा ग्रह परम नीच की अवस्था में है, इसको अगर जानना है तो इस कार्यक्रम को आप लोग पूरा जरूर देखें। तो आइए हम जानें कि सबसे पहले इस परम उच्च का या ऊंच का या नीच का जो भी ग्रह होते हैं, इसको देखने का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जो भी ग्रह उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं, इसको देखने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में उच्च की अवस्था में है या परम उच्च की अवस्था, जिसे परमोच्च कहते हैं, परम उच्च की अवस्था में अगर है तो वह ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक होता है। जो भी ग्रह आपकी कुंडली में उच्च की अवस्था का होता है, जब भी उस ग्रह की महादशा आए या अंतर्दशा आए या गोचर में जब भी वह आपके अच्छे भावों से होकर के गुजरता है, तो उस भाव से संबंधित वह फल को बहुत अधिक बढ़ा देता है। और उस भाव से जिस भाव में भी वह ग्रह बैठा होगा, उस भाव से संबंधित जो भी अच्छे फल होंगे, उन सभी फलों को आप लोगों को प्रदान करता है। तो जो भी ग्रह उच्च के होते हैं, तो अगर जो भी ग्रह उच्च के होंगे, वह अपनी दशा या महादशा में आप लोगों के बहुत ही अच्छे फल देते हैं। आप लोगों के उन ग्रहों से संबंधित जो भी काम होते हैं, वे सारे काम होने लगते हैं। इसलिए ग्रहों को देखा जाता है कि वे उच्च के हैं या नीच के हैं। और जो भी ग्रह नीच की अवस्था में होते हैं आपकी कुंडली में, अगर किसी भाव में जहाँ पर वे नीच के होकर के बैठे हुए हैं और उनका नीच भंग न हो रहा हो, तो अगर नीच भंग नहीं हो रहा होगा तो फिर उस ग्रह की दशा महादशा आए या अंतर्दशा आए, तो उसमें उस भाव से संबंधित जो भी फल होगा, उसमें उस फल का ह्रास होता है और उससे संबंधित समस्याएं आती हैं। इसलिए जब भी कुंडली देखा जाता है तो ग्रहों की उच्च अवस्था या नीच अवस्था का आकलन किया जाता है कि कौन से ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के हैं और कौन से ग्रह आपकी कुंडली में नीच के हैं। अगर आपकी कुंडली में एक ग्रह उच्च का है तो और अच्छा है, दो ग्रह उच्च के हैं तो और भी अच्छा है, तीन ग्रह अच्छे हैं तो और अच्छा है। जितनी ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के होते हैं, तो आपका उन जो भी जिन भावों के भी वे ग्रह स्वामी होंगे, उन भावों से संबंधित सारे अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होते हैं। 90% केसेज में अच्छे ही फल आप लोगों को मिलते हैं। कुछ लोगों की कुंडली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोगों की कुंडली में जो भी ग्रह उच्च का होता है, और कुछ केसेज में जो उच्च के होते हैं उनका फल जो है गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो 90% केसेज में जो भी ग्रह उच्च के होते हैं उनका फल अच्छा ही होता है। तो अगर 10% लोगों की बात छोड़ दी जाए, तो जिन लोगों की भी कुंडली में ग्रह उच्च के होते हैं, वह जब भी उनकी महादशा आती है या अंतर्दशा आती है, तो वे ग्रह अपने महादशा या अंतर्दशा में आप लोगों के सारे कार्य करा देते हैं। आप लोगों को जितने भी राजयोग होते हैं, उन ग्रहों से संबंधित जो भी राजयोग बनेंगे, आप लोगों को जब भी उस ग्रह की महादशा आती है या अंतर्दशा आती है, तो उसमें आप लोगों के सारे कार्य होने लगते हैं। और बहुत से लोग, जिन लोगों की कुंडली में 3 से अधिक ग्रह उच्च के होते हैं, या कोई भी ग्रह अगर एक ही ग्रह केवल परमोच्च का हो जाता है, तो उन लोगों को अनेकों राजयोगों का लाभ मिलता है। और जब भी उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है, तो वह बहुत ही शिखर पर पहुंच जाता है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का है, अगर परम उच्च का है, तो फिर उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में आप लोगों को अपने बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बड़ा से बड़ा कोई भी ज्ञानी व्यक्ति होता है, कोई भी बड़े पद पर, अगर कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बड़े पद पर बैठा हुआ है, तो अगर आप लोग उनकी कुंडली को खोल करके देखेंगे, तो उनकी कुंडली में जो भी अगर बड़ा कोई व्यक्ति है, तो उसकी कुंडली में कम से कम 3 ग्रह उच्च के जरूर होते हैं या फिर स्वगृही जरूर होते हैं। तो कम से कम 3 ग्रह उच्च के या स्वगृही जो भी बड़े लोग होते हैं, उन लोगों की कुंडली में जरूर होते हैं। 3 से अधिक होते हैं तो उतने ही वे और बड़े स्तर के होते जाते हैं। जितने ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के होंगे या स्वगृही होते हैं, तो फिर आप लोग उतनी ही अधिक बुलंदियों को छूते हैं।
तो आइए हम सबसे पहले इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस अंश पर किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में और किस अंश पर नीच का होता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करें सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव जो मेष राशि है, मेष राशि में उच्च के होते हैं और जो परमोच्च की अवस्था होती है, जब मेष राशि में जब सूर्य 10 डिग्री के होते हैं तो 10 डिग्री पर सूर्यदेव अपनी परमोच्च अवस्था में होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव 10 डिग्री पर हैं तो वे परमोच्च अवस्था में हैं। तो 10 डिग्री के होने के कारण वे परमोच्च अवस्था में हैं और अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा आएगी तो आपके सारे काम अपने आप होने लगेंगे। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब भी इनकी महादशा या अंतर्दशा आती है तो आपके सारे काम होने लगेंगे। तो सूर्यदेव 10 डिग्री पर परमोच्च के होते हैं और मेष राशि में होते हैं। और इसी तरह अगर परम नीच की बात की जाए तो हर राशि से जो 7वीं राशि होती है, कोई भी ग्रह अपने जिस राशि में वह उच्च का होता है उस राशि से जो 7वीं राशि होती है उस राशि में वह परम नीच का होता है या परम नीच का होता है। तो अगर सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं तो उससे जो सूर्य से जो मेष राशि है, मेष राशि से जो 7वीं राशि अगर आप गिनेंगे तो मेष के बाद मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी 7वीं राशि आपकी तुला राशि हुई। तो तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं और तुला राशि में भी अगर वह 10 डिग्री के हैं तो 10 डिग्री पर वह परम नीच की अवस्था में होते हैं। तो अगर सूर्यदेव या चंद्रदेव यह दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में अगर परम नीच की अवस्था में बैठे हुए हैं तो कुंडली में चाहे कितने भी राजयोग बनते हैं, सारे राजयोगों को यह दोनों ही ग्रह भंग कर देते हैं। तो किसी की भी कुंडली में सूर्यदेव या चंद्रदेव, इन दोनों ग्रहों को जरूर देखा जाता है। जब भी कुंडली देखें तो यह जरूर देख लें कि सूर्यदेव और चंद्रदेव कहीं आपकी कुंडली में परम नीच की अवस्था में तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर सूर्यदेव और चंद्रदेव किसी भी कुंडली में अगर परम नीच की अवस्था में बैठे होते हैं तो सारे जो भी राजयोग होते हैं, सारे राजयोगों को आपको कुंडली में जो ही राजयोग होंगे सभी राजयोगों को भंग कर देते हैं। तो सूर्यदेव मेष राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं और उसमें भी अगर 10 डिग्री पर होंगे तो परम उच्च की अवस्था में होंगे। परम उच्च और उच्च का मतलब यही है कि अगर वह परम उच्च के होंगे तो सबसे ज़्यादा बली होंगे, आप बुलंदियों को छुएंगे, बहुत अधिक ऊंचाइयों को छुएंगे। और उच्च के हैं तो उससे थोड़ा नीचे रहेंगे। कोई भी ग्रह अगर परमोच्च अवस्था में होता है तो वह सबसे ज़्यादा बली होता है और अगर वह उच्च का है तो उससे थोड़ा कम बली होता है। तो यह ग्रहों का बलाबल देखने का यह नियम है कि जो सबसे परमोच्च की अवस्था में होता है वह ग्रह सबसे बली होता है, फिर अगर उच्च का है तो उससे कम बली। इसके बाद आगे हम बताएंगे मूल त्रिकोण का। तो मूल त्रिकोण में अगर ग्रह होता है तो उससे कम बली होता है, अगर स्वराशि का है तो उससे कम बली। तो इस तरह से ग्रहों का बलाबल देखने के लिए परमोच्च, उच्च, मूल त्रिकोण, स्वगृही यह सभी आप लोग देखेंगे। तो इसमें हम उच्च और परमोच्च की और नीच या परम नीच की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग कुंडली देखना सीखना चाहते हैं तो इसे याद करना बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लें। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं तो मेष राशि में वे किसी भी डिग्री पर होंगे तो उच्च के होंगे और अगर 10 डिग्री पर हैं तो वे परम उच्च की अवस्था में होते हैं। और साथ ही से जो 7वीं राशि है अर्थात तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं और इसमें किसी भी डिग्री पर हों वह नीच के होंगे, लेकिन अगर 10 डिग्री पर हैं तो सूर्यदेव परम नीच की अवस्था में होते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव जो वृष राशि होता है, वृष राशि में चंद्रदेव उच्च के कहलाते हैं। तो वृष राशि में अगर चंद्रदेव होते हैं उसमें भी अगर 0 से 3 डिग्री के बीच में है, 0 से 3 के अगर अंदर हैं तो वे उच्च के कहलाते हैं और अगर 3 डिग्री पर हैं तो 3 डिग्री पर वह परम उच्च की अवस्था में कहलाते हैं। अगर देखा जाए तो वृष राशि में 0 से 3 डिग्री के बीच में वह मृत अवस्था में होते हैं, लेकिन फिर भी वह उच्च की अवस्था में होते हैं। तो अगर 3 डिग्री पर है तो आप लोगों को याद रखना है कि चंद्रदेव 3 डिग्री पर वृष राशि में परम उच्च की अवस्था में होते हैं और 0 से 3 के बीच में हैं तो वे उच्च की अवस्था में होते हैं। तो वृष राशि में केवल 0 से 3 के बीच में ही याद रखना है कि 0 से 3 के बीच में वे उच्च की अवस्था में होते हैं और 3 डिग्री पर परम उच्च की अवस्था में होते हैं। और अगर बात करें इनकी नीच की अवस्था की तो अगर जो वृष राशि है, वृष राशि से आप लोग 7वीं राशि गिनेंगे तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, उसके बाद वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि में चंद्रदेव नीच की अवस्था में होते हैं। तो वृश्चिक राशि में चंद्रदेव नीच के होते हैं और वृष राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं। तो वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर
चंद्रदेव परम नीच की अवस्था में होते हैं और 0 से 3 के बीच में वे नीच की अवस्था में होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह होगी कि क्या 3 डिग्री के बाद जो वृश्चिक राशि में 3 डिग्री के बाद जो डिग्रियाँ होंगी क्या उसमें भी नीच के होंगे? तो हाँ, चंद्रदेव 3 डिग्री के बाद भी जो वृश्चिक राशि है उसमें नीच के होंगे। लेकिन वहीं पर अगर वृष राशि की बात की जाए जो उनका उच्च का घर है तो उसमें 0 से 3 के बीच में तो वे उच्च के होते हैं और 3 डिग्री पर परम उच्च के होते हैं। लेकिन जो उसके बाद की जो डिग्रियां हैं 3 डिग्री के बाद 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके 30 डिग्री तक, तो यह जो भी डिग्रियां हैं इसमें चंद्रदेव मूल त्रिकोण में होते हैं। तो मूल त्रिकोण अभी हम आगे बताएंगे, इसमें केवल हम उच्च और नीच को देख रहे हैं। तो नीच का घर जो चंद्रदेव का है वह वृश्चिक राशि का है और उच्च का घर उनका वृष राशि का है। उसमें 3 डिग्री पर जो चंद्रदेव होते हैं वह परम उच्च की अवस्था में होते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे मंगल देव का। तो मंगल देव मकर राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं। मकर राशि अर्थात 10वीं राशि में अगर मंगल देव 28 डिग्री पर हैं तो 28 डिग्री पर मंगल देव परम उच्च की अवस्था में होते हैं। 28 डिग्री पर मंगल देव परम उच्च के होते हैं और 0 से 28 के बीच में जो भी डिग्री होगा चाहे उसके बाद उसमें मंगल देव उच्च के होते हैं। तो मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और 28 डिग्री पर मंगल देव परम उच्च के होते हैं। तो मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं। और इसके बाद अगर नीच की राशि देखी जाए तो उससे 10वीं राशि अगर देखा जाए तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। तो कर्क राशि में मंगल देव नीच की अवस्था में होते हैं। तो कर्क राशि में मंगल देव अगर किसी भी डिग्री पर हैं तो वो नीच के होंगे और अगर 28 डिग्री पर हैं तो मंगल देव परम नीच की अवस्था में होते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे कि मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और स्पेसिफिक जो डिग्रियां हैं उसको भी आप लोग याद कर लेंगे कि मंगल देव 28 डिग्री पर परम उच्च के होते हैं और इसी के साथ जो उनकी नीच राशि है वह कर्क राशि है और कर्क राशि में 28 डिग्री पर मंगल देव परम नीच की अवस्था में होते हैं। इसके बाद बात करेंगे बुध देव की। तो बुध देव जो उनकी खुद की राशि है अर्थात कन्या राशि में बुध देव उच्च के होते हैं। उसमें भी जो 15 डिग्री होता है 15 डिग्री पर बुध देव परम उच्च की अवस्था में होते हैं और उच्च अगर देखा जाए तो 0 से 15 डिग्री के बीच में अगर बुध देव वहाँ पर हैं तो उसमें बुध देव उच्च की अवस्था में कहे जाते हैं। और 15 डिग्री के बाद बुधदेव मूल त्रिकोण में कहे जाते हैं 15 से 20 डिग्री तक और 20 डिग्री के बाद उनको स्वगृही माना जाता है। तो उसमें ग्रह जो बुधदेव हैं उनका बलाबल अलग होता जाता है। तो 0 से 15 डिग्री के बीच में अगर हैं तो वह उच्च के होते हैं। अपनी खुद की राशि जो उनका कन्या राशि है, कन्या राशि में बुधदेव उच्च के होते हैं 0 से 15 डिग्री के बीच में और 15 डिग्री पर बुधदेव परम उच्च की अवस्था में होते हैं। तो बुधदेव अपनी खुद की राशि कन्या राशि में परम उच्च की अवस्था में 15 डिग्री पर होते हैं और 15 डिग्री से नीचे वे उच्च के होते हैं और 15 से 20 के बीच में वे मूल त्रिकोण पे होते हैं। तो मूल त्रिकोण आगे आप जानेंगे और उसके बाद वह स्वगृही होते हैं। तो मूल त्रिकोण और स्वगृही आप आगे जानेंगे। इसी तरह अगर इनकी नीच का भाव देखा जाए, नीच की राशि देखा जाए कि बुधदेव किस राशि में नीच के होते हैं तो जो भी यह कन्या राशि है, कन्या राशि से 7वीं राशि अगर आप गिनेंगे तो 7वें कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो मीन 7वीं राशि हो गई। तो जो भी ये बुधदेव हैं बुधदेव मीन राशि में आपके नीच के होते हैं और उसमें भी अगर मीन राशि में 15 डिग्री के हैं तो बुधदेव परम नीच के होते हैं। इसके बाद जो अगले ग्रह हैं वह हैं देवताओं की गुरुदेव बृहस्पति। तो गुरुदेव बृहस्पति अगर देखा जाए तो यह कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के होते हैं और उसमें भी 5 डिग्री के अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो वे परम उच्च के होते हैं। तो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति 5 डिग्री पर परम उच्च के होते हैं। इसी के साथ अगर उनकी नीच की राशि अगर देखा जाए तो कर्क राशि से अगर आप 7वीं राशि गिनेंगे तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो मकर राशि 7वीं राशि हो गई। तो देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं और उसमें भी अगर मकर राशि में वे 5 डिग्री के हैं तो वे परम नीच के होते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और मीन कर्क के 7वीं राशि जो है मकर राशि है तो मकर राशि में नीच के होते हैं और 5 डिग्री पर कर्क के 5 डिग्री पर परम उच्च की अवस्था में और इसी तरह मकर राशि के 5 डिग्री पर परम नीच की अवस्था में होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्रदेव की कि शुक्रदेव
किस जो भी कौन सी राशि है जिसमें वे उच्च के होते हैं। तो शुक्रदेव जो मीन राशि होती है, मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। तो मीन राशि जो 12वीं राशि है अर्थात मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। और उसमें भी जो 27 डिग्री होता है, 27 डिग्री पर अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं या किसी भी कुंडली में अगर शुक्रदेव 27 डिग्री पर बैठे हुए हैं तो वे परम उच्च की अवस्था में होते हैं। इसके अलावा अन्य किसी डिग्री पर अगर शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो वे उच्च के कहे जाते हैं। इसी तरह अगर मीन राशि से 7वीं राशि अगर गिनेंगे तो आपकी कन्या राशि आएगी और कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं और उसमें भी अगर 27 डिग्री पर हैं तो शुक्रदेव परम नीच के होते हैं। इसके बाद बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव जो तुला राशि है, तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और उसमें भी अगर वह 20 डिग्री पर हैं तो शनिदेव परम उच्च की अवस्था में होते हैं। तो शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और उसमें भी 20 डिग्री पर परम उच्च के। और अगर तुला राशि से 7वीं राशि गिना जाए तो मेष राशि आती है और मेष राशि में शनिदेव नीच की अवस्था में होते हैं। और अगर मेष राशि में 20 डिग्री पर हैं तो शनिदेव परम नीच की अवस्था में होते हैं। तो ये जो भी सातों जो ग्रह हैं, सातों ग्रहों को आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद जो 2 अन्य ग्रह हैं राहु और केतु, ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। तो इन दोनों ग्रहों का जो भी विद्वान हैं, जो भी ऋषि हुए हैं लोग, ऋषियों के अनुसार इन दोनों जो ग्रह हैं, जो राहु और केतु, इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। और उनकी उच्च और नीच को अगर देखा जाए तो 2 राशियों में इन लोगों के उच्च और नीच का मत है। वृष राशि और मिथुन राशि, इन दोनों ही राशियों में राहु को उच्च का माना जाता है। तो वृष राशि और मिथुन राशि, इन दोनों ही राशियों में राहु को उच्च का माना जाता है। और इससे जो 7वीं राशि अगर देखेंगे तो 7वीं राशि आपकी वृश्चिक राशि होती है और धनु राशि होती है। तो राहु जो है, राहु वृष राशि में और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और जो इससे 7वीं राशि है अर्थात वृश्चिक और धनु राशि में यह नीच के होते हैं। अगर परम उच्च की बात की जाए तो अधिकतर विद्वानों के अनुसार जो वृष राशि है, वृष राशि में राहु अगर 20 डिग्री पर है तो परम उच्च की अवस्था में होता है। और वहीं उनसे अगर 7वीं राशि जो कि वृश्चिक राशि हुई, वृश्चिक राशि में अगर राहु 20 डिग्री का है तो वह परम नीच की अवस्था में होता है। लेकिन अगर उच्च की बात की जाए तो उच्च के लिए विद्वानों में मतभेद है। वृष राशि में भी राहु उच्च का माना जाता है और मिथुन राशि में भी राहु उच्च का माना जाता है। और नीच की अगर बात की जाए तो नीच अगर आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में अगर राहु वृश्चिक राशि में है या धनु राशि में है, इन दोनों ही राशियों में राहु को नीच का माना जाता है। और परम उच्च की अगर बात की जाए तो वृष राशि में 20 डिग्री पर राहु परम उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में राहु 20 डिग्री पर परम नीच का होता है। आगे अगर केतु की बात की जाए, केतु भी छाया ग्रह ही है। तो केतु ग्रह, इसके लिए भी 2 राशियां हैं, 2 राशियों में इसे भी उच्च का माना जाता है। तो वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन दोनों ही राशियों में केतु को उच्च का माना जाता है। और इसका अपोजिट अगर 7वीं राशि देखेंगे तो 7वीं राशि आपकी वृष राशि और वृष के बाद से आपकी मिथुन राशि। तो वृष राशि और मिथुन राशि में केतु को नीच का माना जाता है। तो केतु वृष राशि और मिथुन राशि में नीच का होता है और उसे जो 7वीं राशि है अर्थात वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन दोनों राशियों में केतु को उच्च का माना जाता है। और अगर केतु के परम उच्च और परम नीच की अगर बात की जाए तो केतु भी वृश्चिक राशि में अगर 20 डिग्री पर है तो वह परम उच्च का कहलाता है। और अगर वृष राशि में वह 20 डिग्री का है तो केतु परम नीच का कहलाता है। तो राहु केतु साथ ही साथ उच्च के होते हैं या परमोच्च के होते हैं क्योंकि दोनों की डिग्री सेम होती है। तो अगर राहु उच्च का होता है तो केतु भी उच्च का होता है। और अगर राहु आपकी कुंडली में नीच का है तो केतु भी नीच का होता है। तो अगर ये दोनों ही ग्रह अगर किसी की भी कुंडली में देखा जाए तो एक ही साथ है दोनों ग्रह उच्च के होते हैं या एक ही साथ है दोनों ग्रह नीच के होते हैं। या परमोच्च अगर एक ग्रह है तो दूसरा ग्रह भी परमोच्च होगा। या एक अगर राहु अगर परम नीच का होगा तो केतु भी परम नीच का होगा क्योंकि इन दोनों ग्रहों की डिग्रियाँ जो आपकी कुंडली में होगी, इन दोनों ग्रहों की कुंडलियाँ सेम होती हैं। तो जो भी हमने यह ग्रहों का उच्च, परमोच्च, नीच और परम नीच की अवस्था हमने बताई, इसको आप लोग याद जरूर कर लें। और इसे याद कर लेंगे तो ही आप लोग, अगर आप कुंडली देखना चाहते हैं तो अगर यह याद रहेगा तो आप लोगों को कुंडली देखने में आसानी रहेगी। क्योंकि यह जितने भी ग्रह किसी की भी कुंडली में उच्च के होंगे उतना ही वह व्यक्ति ऊपर जाता है, उसकी कुंडली में राजयोगों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाती है। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।